अजय जी आप एक्सपोज हो रहे हो। देखो नहीं, मैं एक्सपोज नहीं हो रहा। आप एक्सपोज हो रहे हैं। पांचों में से किस ज्यादा सुनिए, पांचों में से 6 में से किसी को नहीं आता वंदे मातरम पूरा, लेकिन सारे ये कह रहे हैं हम सीखने को तैयार हैं। कांग्रेस को और लेफ्ट को क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम सीखने से? वंदे मातरम कहीं बज रहा है, आप बंद करवा दे रहे हैं। सारे लोग जानते हैं, बीजेपी जानती है। सिवाय इसके कि एजेंडा मत चलाइए, राजनीति मत करिए। महात्मा गांधी की आत्मा को, बंकिम चंद्र उपाध्याय की आत्मा को और रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा को बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। कष्ट हुआ उनको, विद्वान लोग, कष्ट हुआ उनको। आप जैसे जब सोनिया गांधी ने किया, कष्ट हुआ इस देश की जनता को। जब राहुल गांधी ने कहा आई विल नॉट सिंग वंदे मातरम, कष्ट हुआ इस देश की जनता को। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या कह रहे हो रोहित? अब बोलो, अब बोलो, तुम्हें आता है पूरा वंदे मातरम? सुनिए, क्या सुनिए, सुनाओ। मैडम सोनिया माइनो से सवाल पूछने की औकात है इस राहुल गांधी के पाठशाला के अनपढ़ विद्यार्थी को? मैडम सोनिया माइनो ने भारत की पवित्र धरती पर देश के अवसर पे विवेक जिनपिंग का अपमान किया है। सोनिया माइनो का इस्तीफा होना चाहिए राज्यसभा के पद से। है औकात राहुल गांधी के इस भोंपू को? भोंपू कहीं का, जैसा नेता वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा शब्दावली को कंट्रोल में रखो। गुरु तो देवे धेला। शब्दावली को विवेक, मैंने प्रेम दादा से भी कहा, सुनो तुमको ये जो एक सेकंड विवेक जी, तुमको ये जो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए हो ना जंतर मंतर की प्रोटेस्ट से, शब्दों को जरा काबू में रखो। हमारे यहाँ संस्कृति अपने से बड़ों का, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। सुनिए मेरी बात, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन अपनों से बड़ों से तमीज से बात किया करिए, रिलैक्स कीजिए थोड़ा। विवेक जी प्रॉब्लम क्या है? विवेक जी प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी संस्कृति में गाली देना नहीं सिखाते हैं रोहित। हमारी संस्कृति में जो हमसे एग्री ना करता हो, सहमत ना हो, असहमत को सहमत करो, गाली दे के सहमत नहीं करते। रिलैक्स। लंदन वाले दोस्त हैं। अरे मैं लंदन वाला हूं चाहे न्यूयॉर्क वाला हूं, तुम कौन से वाले हो ये तो बता दो। अखिलेश यादव के, रिलैक्स करो, जवाब दीजिए। विवेक जिनपिंग प्रॉब्लम क्या है? विवेक जिनपिंग प्रॉब्लम क्या है? सुनिए सर, हमारी प्रॉब्लम है हम सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज ही गाना चाहते हैं जो गांधी जी, टैगोर, पटेल और फाउंडिंग फादर्स का एक निर्णय था। क्यों? क्योंकि जो बाकी के स्टैंजाज आपका मन है, आपका मन है कल को आप बोलेंगे कि आप जनगण मन का एक स्टैंजा गाएंगे तो हम मान जाए क्योंकि विवेक जी का मन है? नहीं नहीं, दिस इज अमेजिंग, एवरीवन ऑन एयर गरिमा जी। नहीं, दिस इज अमेजिंग प्रेम शुक्ला जी, दिस इज अमेजिंग। नैवान शर्मा, दिस इज अमेजिंग प्रेम दादा। ये लोग कह रहे हैं क्योंकि हमारा मन है हम सिर्फ 2 पैरा गाएंगे। कल ये बोलेंगे कि हम जनगण मन का 1 पैरा गाएंगे। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं, हम 1 पैरा गाएंगे। ये क्या तर्कसंगत बात है? दर्शकों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप प्रेम शुक्ला जी से एग्री कीजिए चाहे नैवान शर्मा से। आपको अजय वर्मा पसंद हो या फिर विवेक श्रीवास्तव, रोहित अगर अपनी पार्टी बना लेगा तो उससे भी पूछूंगा, लेकिन मैं बात बता रहा हूं आपसे। सोनिया गांधी को ये क्या मतलब हुआ कि मैं 2 पैरा गाऊंगा मेरी मर्जी, मैं 1 पैरा गाऊंगा मेरी मर्जी? क्वाइट एवरीवन फॉर अ मिनट। मैं 3 लाइन गाऊंगा मेरी मर्जी, ये क्या मतलब है? प्रेम शुक्ल जी ये क्या मतलब है कि मेरी मर्जी, मैं सिर्फ 2 पैरा गाऊंगा? क्यों? पिताजी का राज चल रहा है क्या इनकी? इनकी मर्जी नहीं चलेगी, चलेगी कानून की मर्जी। बस भारत के संसद द्वारा पारित कानून को पालन करना होगा। विवेक जिनपिंग, सोनिया माइनो की मर्जी से ये देश चलने वाला नहीं। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से। तो देश का कानून ये है कि आपको समग्र वंदे मातरम का पूरा सम्मान करना होगा, और जो सम्मान नहीं करेगा वो दंड का भागी होगा। ये भारत का कानून है, ये संप्रभु भारत का कानून है, और इस कानून का पालन जो नहीं करेगा वो दंड का पात्र होगा। तो दंड का पात्र अगर विवेक जिनपिंग बनना चाहते हैं तो बन ले। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, सुनिए मेरे तो मैं ले आया हूं आरजेडी को भी, आरजेडी के राजकुमार रंजन जी। नैवान शर्मा आ रहा हूं। राजकुमार रंजन जी, आपको भी प्रॉब्लम है वंदे मातरम से? आरजेडी को भी, लालू जी की पार्टी को वंदे मातरम से प्रॉब्लम है? बताइए किस शब्द से प्रॉब्लम है, बताइए किस लाइन से प्रॉब्लम है, बताइए किस स्टैंजा से प्रॉब्लम है? ये आपका भी वही है, मेरा मन है 2 ही पैरा गाऊंगा।
मूर्ति पूजा का वर्णन है, इससे प्रॉब्लम है। विवेक जिनपिंग जी, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, बताओ क्या करूं इस पे? भैया अपनी प्रॉब्लम मैं अपने तक रखूंगा ना, आप अपनी प्रॉब्लम देश पे कैसे लाद दोगे? आपकी प्रॉब्लम है अपने पास रखो। अरे आपकी प्रॉब्लम है अपने पास रखो, मेरे को आपसे प्रॉब्लम है, आपको मेरे से प्रॉब्लम है, तो मैं देश के ऊपर थोड़ी लाद दूंगा। नहीं नहीं, अगर मैं रिलैक्स कीजिए। रंजन जी, आरजेडी रंजन जी, क्या प्रॉब्लम है लालू जी को और लालू जी की पार्टी को? रंजन जी बताइए। उल्टा तिरंगा देश के प्रधानमंत्री। रंजन जी नाम नहीं है आपका, कांग्रेस में अजय जी, आप बोलिए रंजन जी। ऑडियो नहीं जा रहा है इनको, ठीक है। नैवान शर्मा, बड़े बड़े सवालों में सबका, अंबानी जी सबका इंटरनेट काट देते हैं मुझे लग रहा है? जैसे ही सवाल टफ होता है सबका इंटरनेट कट जाता है। ऐश्वर्या जी देखिए, एक बात तो क्लियर है, हमारे देश में पहले हमारे लिए तो कानून की जरूरत नहीं है वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो ग्रीन आपके शो पे लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करेंगे। बीजेपी वाले कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाजपा वाले केस दर्ज क्यों नहीं करते? भाजपा वालों ने आज तक कितने केस मातरम के अपमान पे मुझे बताएं आज प्रेम शुक्ला जी। सरकार करेगी मित्र, आज तक हमारे देश में कब से कानून बना है? बीजेपी पार्टी करने वालों पे कितने केस सरकार करेगी? मुझे एक केस बताओ, मुझे एक केस बताओ प्रेम शुक्ला जी, अगर आप वंदे मातरम का अपमान करने वाले लोग हो। बनाएगी, करेगी कानून। आप कब करोगे? आप कानून अभी बना है तो कार्रवाई उसके कब करेंगे प्रेम शुक्ला जी? कब करोगे आप? क्यों आप देश के लोगों को सोनिया गांधी पर कब करेंगे? पूछता है भारत। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कब करेंगे सर? हमारे देश में वंदे मातरम का अपमान हो रहा पंजाब का चुनाव आ रहा है प्रेम शुक्ला जी, जितनी शिद्दत से कर रही है प्रेम शुक्ला जी, पंजाब का चुनाव आ रहा है। स्वागत करता हूँ प्रेम शुक्ला जी, पार्टी की इस स्पष्टता का स्वागत करता हूँ मैं। प्रेम शुक्ला जी जिसका स्वागत कर रहे हैं, उनका पंजाब का चुनाव आ रहा है, उनकी लड़ाई एड़ी चोटी की है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन पंजाब में आप कमजोर हैं थोड़ा। लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी अभी भी 35-40 सीटों पे लड़ाई पे है अपने आप। 100% आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अजय वर्मा जी, कानूनी कार्रवाई अजय वर्मा, आपको बता दीजिए, 40 मिनट हो गए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? 28 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर के अंक में राष्ट्रगान को अधिकारियों की पार्टी में गाया जाने वाला आइटम ऑफ एंट्रीटमेंट क्यों लिखा? इसके लिए माफी मांगेंगे बीजेपी के लोग, ये लिखित में है। आरएसएस की शाखा में तिरंगा मेरे आरएसएस एक्सपर्ट, माय प्राइवेट भैया, कांग्रेस के आरएसएस एक्सपर्ट अजय वर्मा। एक सेकंड प्रेम दादा, आप इनके गेम में मत पड़िए प्लीज, रिलैक्स। कांग्रेस के इन हाउस आरएसएस एक्सपर्ट अजय वर्मा जी, मेरा सवाल है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को प्लस अजय वर्मा को वंदे मातरम के क्या प्रॉब्लम है? वंदे मातरम से, वंदे मातरम के कौन से शब्द से, कौन से पैराग्राफ से, कौन सी लाइन से, कौन से कॉमा से, कौन से फुल स्टॉप से, कौन से एक्सक्लेमेशन मार्क से, कौन से सवालिया निशान से, क्या प्रॉब्लम है चाचा? बताओ तो यार। 15 अगस्त के ऊपर उल्टा तिरंगा पहनकर देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगे का अपमान करा। आपको फ्लैग कोड पता है? 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 आपको फ्लैग कोड नहीं पता? आपको अगर अपनी पॉकेट में लगाएंगे, जब तिरंगा यूं निकालते हैं तो सीधा होना चाहिए, ये होता है फ्लैग कोड। अरे भैया, यू आर टू ऑब्सेस्ड विद अदर फॉरेन कंट्रीज।